Okay, now I'll take up the next topic of correlation, that is methods of studying correlation. In your examination, 3 methods would be coming as per your syllabi. Scatter diagram method, Karl Pearson's coefficient of correlation, and third is rank correlation method. I'll make a separate video for scatter diagram method and share with you. So in this lecture, I'll be taking up Karl Pearson's coefficient of correlation. But to understand this method, we need to have an understanding of covariance. को मैंने आपको अभी क्लास में भी बताया था, को मीन्स जो इकट्ठे एग्जिस्ट करते हो. अभी हम सिंपल कोरिलेशन ले रहे हैं और सिंपल कोरिलेशन में हम 2 वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं. लेट अस टेक वन वेरिएबल एज x एंड अनदर वेरिएबल एज y. तो मुझे ये कहना है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोवेरिएंस क्या है, दोनों का रिलेशनशिप हम कैसे मेजर करेंगे. तो हाउ डू वी राइट इट एज COV. Now this is called COV, means covariance between two variables x and y. What is the formula? Summation of x minus x bar y minus y bar divided by n. x bar क्या है? x bar is mean. जो भी वेरिएबल x है उसका आप टोटल निकाल दो, डिवाइड बाय n. सो दिस इज summation of x. Similarly, what is y bar? Summation of y by n. Every x value when deducted from x bar, और उसका जब हम टोटल निकालते हैं तो ये बनता है, नहीं उसका हम टोटल नहीं निकालेंगे, पहले हम x का डेविएशन x बार से निकालेंगे, फिर y का डेविएशन y बार से निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका हम समेशन लेंगे. तो दिस इज कॉल्ड समेशन ऑफ x y. x क्या है? अच्छा स्टूडेंट्स, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप कैपिटल X यूज़ कर रहे हो, स्मॉल x यूज़ कर रहे हो. स्टैटिस्टिक्स में दोनों का डिफरेंस है. x इज़ योर वेरिएबल, ऑलवेज रिमेंबर दैट, and small x is variable minus mean of that variable. Clear? Should I repeat it? Capital X is variable and small x is x का variable minus उसका mean. तो ये कैपिटल X और x बार है और ये स्मॉल x है. तो अपनी कॉपीज़ में भी जब आप लिखोगे तो x का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और एग्जामिनेशन में भी ये गलती नहीं करनी है. तो आपका x क्या हुआ? x बार समझ में आ गया. सो योर x इज x माइनस x बार एंड स्मॉल y इज y माइनस y बार. सो दिस इज योर कोवेरिएंस. क्लियर अबाउट इट? ये क्या कर बताया है मैंने? दिस इज कोवेरिएंस. क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं so that you come in flow. अच्छा, there is another formula for it. Let me write that also. Covariance between capital X, capital Y means these are two variable. समेशन ऑफ, ये वाला हम फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं? जब हम डेविएशंस नहीं यूज़ कर रहे. डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में हम ये मेथड जनरली यूज़ करते हैं. ब्रैकेट्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्योंकि बॉड मास का रूल अप्लाई होगा. बॉड मास के रूल में कैसे लगेगा कि आपने पहले इसको सॉल्व करना है, फिर उसको आउटर वाले से माइनस करना है, राइट? तो
ऐसा नहीं है कि ये इससे माइनस हो रहा है और फिर ये इससे माइनस हो रहा है, नो दैट इज़ रॉन्ग। आपको पहले विद इन द ब्रैकेट सॉल्व करना है और फिर आउटसाइड से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? तो दिस इज़ अनदर फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंस एंड दिस इज़ जनरली यूज्ड जहाँ पे समेशन ऑफ x और समेशन ऑफ y आपका ज़ीरो नहीं आ रहा है, या आपकी बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, या आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है, देन वी यूज़ दिस मेथड। और इन द एग्जामिनेशन इट इज़ गिवन कि आपको सीधा निकालना है। क्लियर? आपको मीन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मीन अगर आपका इंडिविजुअल में है, एज्यूम्ड मीन में है, स्टेप डेविएशन में है, तभी आप कोवेरिएंस निकाल पाओगे और तभी आप कोरिलेशन निकाल पाओगे। तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मीन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फॉर ऑल द फॉर इंडिविजुअल, फॉर डिस्क्रीट एंड फॉर कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस में भी स्पेशली स्टेप डेविएशन। आपके ये तीनों मेथड मीन निकालने के बिल्कुल क्लियर टिप्स पर होने चाहिए, तभी आपको रिलेशन के क्वेश्चंस अच्छी तरह निकाल पाओगे। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन, ओके। चलो लेट अस, यू वांट मी टू टेक अप अ स्मॉल क्वेश्चन? फटाफट एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका x है, y है, x इज 3 4 5 6 7, y is 8 7 6 5 4, summation of x, summation of y 4 3 7 7 7 14 14 6 20 25, y 7 7 14 1 15 15 20 30, summation of y is 30, राइट? तो एक हम कॉलम निकाल लेंगे। सो एक्स बार इज 25 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, दिस इज 5, वाई बार इज 30 बाय 5 6, सो एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, और एक कॉलम, दिस इज एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, वाई इज इक्वल टू, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम एंड एक्स वाई कॉलम। क्लियर? एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस माइनस, are you doing with me? सो कोवेरियंस एक्स वाई आप निकाल सकते हो। इन सिंपल टर्म्स इट वॉज समेशन ऑफ एक्स वाई बाय एन माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 2, सो दिस इज कोवेरियंस। इसी तरह आपका मिसिंग नंबर्स भी आ सकता है। स्टेप डिविजन्स मेथड भी कर लोगे। u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यू नो दैट v इज इक्वल टू
y minus b. A is assumed value from x, b is assumed value from y. तो covariance in such cases would be summation of small u small v upon n minus summation of u by n summation of v by n. This multiplied by this, right? So ये कब यूज होता है? This is used in step deviation method. अब आपको अगर कोवेरियंस यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, then I'll take up Karl Pearson's method. Okay. Let us start with examination point of view से हमारा ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. Karl Pearson's coefficient of correlation, right? It is widely used method, बहुत popular method है, widely used, और linear relationship measure करने के काम आता है. It is denoted by rho. ये P नहीं है, ये इस ऐसे ना जैसे डेल्टा होते हैं ग्रीक वर्ड्स. लेट मी ट्राई टू राइट इट मोर क्लियर. इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो. कार्ल्स पियर्सन कोएफिशिएंट बिटवीन x and y would be कोवेरियंस एक्स वाई. अब समझ में आया कोवेरियंस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये कार्ल पियर्सन के मेथड में आता है. कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, वेरियंस ऑफ एक्स अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई. अब आपको मालूम है वेरियंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर. तो अगर उसका अंडर रूट है तो वो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड ऑफ डिविएशन. आपको मालूम है ना वेरियंस इज व्हाट? स्क्वायर. तो इसका अगर हम दोनों साइड का अंडर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर ये कट जाएगा, इट वुड बी स्टैंडर्ड एक्स. तो दैट इज वाई अंडर रूट ऑफ वेरियंस एस इज दिस. क्लियर अबाउट इट? ये क्लियर हो गया सबको, राइट? तो आपका क्या बना? दिस यू हैव टू मेमोराइज, राइट? नाउ देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. ये तो मैंने आपको जो बताया, क्या बताया मैंने अभी आपको बताया? फॉर्मूला. लेट मी ऐड अ पेज. now we will do let me take up the characteristics. Whenever we measure the relationship between two variables x and y, उनका जो measure होता है that is small r. So it measures the extent. अच्छा, suppose अगर r 0 है, that means there is no correlation. यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया सबको. So what are the characteristics of this correlation coefficient? किससे रिलेटेड है ये? कार्ल्स पियर्सन से है. ये जनरली क्वेश्चन आ जाता है 2.5 मार्क्स का. सो यू शुड नो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. यानी कि अगर x और y को आपने u और v से भी रिप्लेस कर दिया तब भी ये सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी,
कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर 2, द वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1। मैं अभी समझा ही चुकी हूँ। -1 इज परफेक्ट नेगेटिव, दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव, यानी कि +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और -1 से इस साइड नहीं जा सकती। सो द वैल्यू विल लाई बिटवीन -1 and +1 always. Number 3, if R is equal to 1, that means स्कैटर डायग्राम में आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब परफेक्ट होंगे और पॉजिटिव स्लोप होगा। दिस यू ऑलरेडी नो। इफ R is equal to -1, then all the points will have the negative slope and perfect linear, right? This is the third characteristic. What is fourth characteristics? If R is close to +1, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ऊपर की तरफ स्कैटर्ड होंगे और पॉजिटिव होंगे। इफ R is close to -1, तो वो नीचे की तरफ स्कैटर्ड होंगे। एंड फिफ्थ, व्हेन R is 0, देन नॉन एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप है। तो ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तब आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे और साथ में आप उसको इंटरप्रेट करोगे आर की वैल्यू, सॉल्व टू गेट द वैल्यू ऑफ आर एंड देन इंटरप्रेट आर। तो दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू हाउ टू इंटरप्रेट आर। सॉल्व आर में आप फॉर्मूला यूज़ करोगे और इंटरप्रिटेशन ऑफ आर में ये जो मैंने आपको वैल्यूज़ बताई हैं -1, 1, क्लोज टू, जो मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल लाइन में बताया था, दैट विल हेल्प यू टू इंटरप्रेट आर। क्लियर अबाउट इट? लेट अस टेक अप नाउ अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेट मी ऐड अ पेज। There are many formulas, in fact you have to learn them all. Let me take a up a question. What is R? Can you recall? Have I given this formula R का summation of xy upon standard deviation x into standard deviation y. ये तो हमारा covariance का है. Yes, if I want to calculate Karl Pearson without using covariance, then what is the formula? Let me give you that formula also. In that case, R is equal to summation of xy upon under root of where x is क्लियर। ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे? जब हम कोवेरिएंस फाइंड नहीं कर रहे हैं, देन वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। क्लियर। अब मैं इसी को ही अगर एक्सपैंड कर दूं, मैं कुछ नहीं कर रही, देखो R इज इक्वल टू समेशन ऑफ x क्या है, x माइनस एक्स बार, y क्या है, y is y minus y bar, under root of small x is
कैन यू अंडरस्टैंड इट? फॉर्मूला क्या है ये, राइट? मैंने इसी फॉर्मूले को एक्सपैंड करा है यहाँ पे. व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट एक्सपैंडेड दिस फॉर्मूला. स्मॉल एक्स इज दिस, मैंने वैल्यूज़ डाल दी. y इज दिस, ये वैल्यू डाल दी. x की ये वैल्यू है, ये डाल दी. y की ये वैल्यू है, ये डाल दी. तो आई हैव एक्सपैंडेड this formula into this. Can you get it? मैं इसको let me put it in the box. This clear? Where? By using this I've expanded this. Clear about it? Right? So this is the formula of correlation. This is one formula I've already given. This is two formula. This is third formula. You can solve it. कोई मुश्किल नहीं आएगा, आप इसको कर लोगे. स्टेप डिविएशन मेथड से भी आप कर लोगे इसको. चलो लेट मी गिव यू द फॉर्मूला. मैंने u और v आपको दिए है ना. अगेन यू हैव टू जस्ट पुट इट देयर. r इज इक्वल टू n टाइम्स u v माइनस, थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड इट इज़ लिटिल ओवरवेलमिंग, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स मीन वाले क्लियर होंगे तो आप इसको कर लोगे. n टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन में आपने इस तरह के फॉर्मूलाज यूज़ करे हुए हैं ऑलरेडी, का अंडर रूट, एंड सिमिलरली n टाइम्स समेशन ऑफ v स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ v का होल स्क्वायर. और u और v क्या है हम डिफाइन कर ही चुके हैं. वेयर u इज x माइनस a एंड v इज y माइनस b. a इज, ये भी लिख दो, a इज assumed mean from series x and b is assumed mean from series y, right? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया. सो दिस फॉर्मूला इज when step deviation method is used using u and v. a assumed mean of x and b assumed mean of y. clear? तो ये आपके 4 formulas हैं. 1 by using covariance. Second, by taking deviations. Third, by using it direct method x minus x bar. And fourth, आपका step deviation method. Clear about it? Let me take up a question from step deviation method. It will make it little easy for you. Suppose आपका वेरिएबल है x. सॉल्व इट विद मी. इसको मेरे साथ सॉल्व करो. बस 600 300. ठीक है, मैं एक इक्वेशन स्टेप डिविएशन से आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ. y आपका हो गया 10 16 14 20 17 13. अब x और y में हमें जो है सबसे पहले लेना पड़ेगा u. ये आपकी मीन की भी आपकी हो जाएगी u
u is equal to, let me take up this. Let me take up 400 from x. x minus 400 डिवाइडेड बाय 100 कॉमन है, स्टेप डिविजन मेथड में मैं ले सकती हूँ. अब मैं बनाती हूँ v. v किस में से आएगा? y में से. y में से लेट मी टेक 14, y माइनस 14. इसमें से कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है. फिर एक कॉलम बनेगा मेरा u स्क्वायर का, एक कॉलम बनेगा v स्क्वायर का, और एक कॉलम बनेगा u और v की मल्टीप्लिकेशन का. ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ये समेशन ऑफ u आ जाएगा, ये समेशन ऑफ v आ जाएगा, ये समेशन ऑफ u स्क्वायर, समेशन ऑफ v स्क्वायर. स्टेप डिविजन मेथड में यही करते थे ना हम. और n हमारा कितना हो गया? n की हमें भी ज़रूरत नहीं है. एनीवे वुड बी, रुको पहले इसको सॉल्व कर देते हैं. 200 माइनस 400, ये हो गया आपका -2 प्लस 1. दिस वुड बी 0, 3, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 2, दिस वुड बी -1. तो 3 2 5 6 और 3, ये हो गया आपका 3. y माइनस 14, ये आपका -4 प्लस 2 0 6 3 -1. तो 6 3 9 2 11, 11 में से 5 गए 6, तो ये आपका हो गया 6. दिस वुड बी 4 1 0 3 3 9 2 2 4 1. दिस वुड बी 16 4 0 6 36 9 1. तो 16 20 20 20 30 60 66. सो दिस वुड बी 66. 9 10 14 18 19. सो दिस वुड बी 19. UV 16 4 ज़ा 64, 4 1 ज़ा 4 0 36 9 6 ज़ा 54 20 नहीं सॉरी, मैं यू स्क्वायर देखा, ये गलती होती है, मेरे से भी गलती हो गई. मैंने यू स्क्वायर और वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, और एग्ज़ाम में हम यही गलतियां कर देते हैं. -2 इंटू -4 8 8 2 0 6 3 ज़ा 18 3 2 ज़ा 6 1 1 ज़ा 1. सो 8 2 10 10 28 28 और 7 35. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ रहे हैं समझ में? अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अभी हमने ऊपर ही लिखा है ना. फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला काफ़ी घबराहट हो रही थी, पर अब आप करोगे. आर क्या था? समेशन ऑफ, ये एन आपका 6 हो गया, एन इज 6. सो दिस वाज एन टाइम्स यू वी माइनस एन टाइम्स समेशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस. अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं. ठीक है, अब डिफ़िकल्ट तो नहीं लग रहा है? सो दिस वुड बी, नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज. 6 इंटू 35 माइनस 3 इंटू 6, 6 इंटू 19 माइनस 3 का स्क्वायर. इसी तरह से 6 इंटू 66 माइनस 6 का स्क्वायर. क्लियर? सो 210 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 19 6 ज़ा 54 54 इंटू 54 माइनस नहीं कुछ 16 इंटू 9 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9. 6 इंटू 66 माइनस 6 का स्क्वायर 36. सो 190 85 इंटू
ये 360 105 So I hope you are also solving along with me. आप 3 डेसिमल तक आंसर दे सकते हो। अब आप उसको इंटरप्रिटेशन क्या करोगे? 1 मार्क्स इसके भी हैं। 0.98 that means almost perfect. R is very high degree of correlation. So this I have done very basic question on कोरिलेशन एनालिसिस। बहुत बेसिक, इसमें मैंने आपको इंडिविजुअल का भी बता दिया, मीन से भी बता दिया और आपको स्टेप डिविएशन से भी बता दिया। अब इसमें क्वेश्चंस जो हैं जैसे मीन में आते हैं ना रॉन्ग वैल्यूज़ के आगे, तो उस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक अप दोज क्वेश्चन। अभी आप अच्छे से इस टॉपिक की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलाज को अच्छे से मेमोराइज करो और उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना सीखो। देन आई विल टेक अप हाउ टू फाइंड द करेक्ट वैल्यूज़ व्हेन यू हैव बीन गिवन इनकरेक्ट, व्हेन यू आर गिवन क्वेश्चंस जहाँ पे आपको इनकरेक्ट वैल्यूज़ भी दिया हुआ है और आपको करेक्ट वैल्यूज़ भी दिया हुआ है, राइट? सो प्रैक्टिस इट